जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। 2 मिनट लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं कुछ विशेष, एक पीड़ा है, एक दुख है, एक तकलीफ है। गोल स्टेशन की बात कर रहा हूं मैं। बाड़मेर का एक स्टेशन है गोल, दूधवा से थोड़ी सी दूर में। फिर उसके अंदर 2 किलोमीटर अंदर चलने के बाद में गोल स्टेशन आता है। उसके फिर अंदर 2 किलोमीटर चलने के बाद में उस पीड़ित परिवार का मकान आता है। वो पीड़ित परिवार की घटना बड़ी विचित्र है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले खेताराम जी प्रजापति महाबार मीठड़ा के, उन्होंने मुझे कॉल किया था, नारायण जी ये परिवार वाकई मदद के लायक है और आप इसकी मदद करें। तब मैंने कुछ लोगों की राय ली थी, तो सब लोगों ने कहा था कि नारायण जी लोग बुरा मान जाते हैं, आप ऐसे ही उज्जड़ वाले की तरह के सेवा करने लग जाते हो। जैसे हाल ही में हमने पोखरण में भी एक पीड़ित परिवार की सेवा करने की कोशिश की थी, फिर उसके परिवार ने ऑब्जेक्शन कर लिया। तो वहां से हमारे अंदर एक बुद्धि आई कि चाहे परिवार भूखे मर जाए, चाहे परिवार में कोई तकलीफ कितनी भी हो, हमें दया जरूर आती है, लेकिन उस दया का कोई अर्थ नहीं रह जाता जब परिवार के ही लोग हमारी टांग खिंचाई कर देते हैं। इसलिए मैंने 1.5 साल पहले, जो खेताराम जी मेरे अच्छे सहयोगी हैं महाबार के, वो हर महीना सहयोग भी करते हैं, और जब भी मैं कभी कोई काम होता है बाड़मेर जाता हूं तब मुझे कॉल करते हैं। बॉम्बे रहते हैं लेकिन फिर भी कॉल करते हैं, घर जाकर आना, खाना आज मेरे घर खाना, आज मेरे घर जाकर रुकना। इतने अच्छे सहयोगी की भी बात मैंने नहीं मानी। उसके लिए मैं आज खेताराम जी महाबार से माफी चाहता हूं। बात नहीं मानने का कारण सिर्फ इतना ही था, मैं चाहता था कि भाई आपने मुझे कॉल किया पीड़ित परिवार की सेवा के लिए, और खेताराम जी ने शायद 50-60 हजार रुपए इकट्ठे करके उस परिवार को दी। उसके लिए एक मुहिम भी चलाई उन्होंने, बॉम्बे से कुछ लोगों ने उसको सहयोग भी किया, लेकिन मैं उस मुहिम का हिस्सा नहीं बना। अभी हाल ही में मैं जब जैसार गांव गया था, तब उस लड़की के भाई ने मुझे ये बात कही थी कि नारायण जी आपको सहयोग करना है। तब मैंने उसको भी कहा था, मैंने कहा अगर गांव में उनके भाई है, उनके परिवार है, उनके रिश्तेदार अगर नाराज नहीं होते हैं तो मैं जरूर सहयोग करूंगा। क्योंकि एक तो सहयोग करने के लिए जाओ और 2 बातें सुनने को मिले, तो हमारे घर में नोटों का झाड़ नहीं लगा हुआ है जो हम तोड़ कर लाकर किसी को देंगे। इस समाज की गाड़ी कमाई है और समाज के उन क्रांतिकारियों के पैसे हैं जो अपने परिवार का लालन पोषण तो करते ही हैं, साथ में उस पैसे को थोड़ा सा समाज की सेवा में भी लगवाते हैं। ऐसे क्रांतिकारियों के पैसे मैं किसी को दूं और बाद में उसके परिवार के लोग इकट्ठे होकर अगर हमें वापस दे और 2 बातें सुनाने को मिले, इसलिए इस परिवार को 1.5 साल तक मैंने मदद नहीं की। फिर मैं गोल स्टेशन गया, वहां के दुकानदारों से बात की मैंने, उसके परिवार के जो दुकानदार हैं 2, उनसे भी बात की मैंने। सबका अच्छा और बहुत ही प्यारा जवाब आया। सब ने कहा नारायण जी जो आप सेवा कर रहे हो सही है, आप करो, अगर परिवार को ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमें नहीं है। फिर परिवार ने भी कहा अगर पीड़िता को ऑब्जेक्शन नहीं है तो हमें नहीं। अब ये बात क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये पीड़िता है कौन, मैं नाम तो नहीं लूंगा आपके सामने, लेकिन वो बात है कि ये गांव का नाम लिया तो पीड़िता को गांव के लोग जरूर पहचान जाएंगे। ये पीड़िता आज से करीबन 1.5-2 साल पहले उसके पतिदेव की मृत्यु हो गई। 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में दूसरा कमाकर खाने वाला कोई नहीं है, बूढ़े माँ बाप हैं। मैं इस औरत को और इसके परिवार के जो संस्कार दिए हैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा। ये औरत ने, मैंने इसको कहा था कि मेरे एक सहयोगी है हनुमान जी एसआई साहब, उनकी गीतांजलि पब्लिक स्कूल है पचपदरा में, अगर आप वहां रहना चाहें, वहां की देख रेख करें, तो वहां आदमी की भी जरूरत है, आपके खाने पीने की सारी व्यवस्था वहां हो जाएगी। तो उसने बड़े प्यार से मुझे जवाब दिया, बोले नारायण जी भाई साहब मेरी मजबूरी है कि मैं अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। मैंने भी पूछा क्या मजबूरी है आपकी, तो उन्होंने बताया था कि मेरे बूढ़े सास ससुर हैं, उनकी सेवा करने के लिए मुझे यहाँ गांव में रहना पड़ेगा। छोटी छोटी मेरे बच्चे हैं, उनका भी ध्यान रखना, साथ में बकरियां हैं बहुत ज्यादा, तो उनको समय पर मैं चारा पानी डालने के लिए भी मुझे यहाँ रहना पड़ेगा, और मैं अकेली हूं जो काम कर सकती हूँ। बुजुर्ग सास और बुजुर्ग ससुर की सेवा करने वाली ऐसी महिला को देखा। फिर मैंने उससे पूछा भी था, मैं कहा हम आपका सहयोग ज्यादा तो कर नहीं सकते,
2,000 रुपये महीना हम आपको दे सकते हैं। आज से हम आपके घर में जो खाने का पैसा लगता है, आटे का, लूण मिर्ची का, वो पैसा आपको मैं हर महीने दे सकता हूं। समाज के काफी क्रांतिकारी लोग मेरे साथ हैं, उनके हिसाब से मैं आपको ये सहयोग कर सकता हूं। तो उस महिला ने मुझे कहा कि बिल्कुल आप जो 2,000 रुपये दे रहे हो वो मैं लेने को तैयार हूं। तो मैंने उसे एक वीडियो भी बनवाया है और उससे पूछा भी उस वीडियो में। उस वीडियो को वायरल जानबूझकर नहीं किया, मैंने कहा ये वीडियो बना देता हूं। तो उसमें मैंने उससे पूछा भी है कि आपके परिवार के कोई लोग अगर नाराज हो गए, तो बोले नहीं, कोई नाराज नहीं होगा और मुझे जरूरत है पैसों की। मेरे घर में मात्र जो पेंसिल वगैरह जो भी आती है, माता पिता की पेंसिल अभी चालू नहीं हुई है, क्या कारण है क्या नहीं है, शायद वो कुछ दिनों में चालू हो जाएगी। और यूं नरेगा का काम भी सरपंच साहब ने कहा है कि काम चालू होते ही उस बच्ची का नाम नरेगा में लिखवा दिया जाएगा। लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं कि वो काम पर जाए। बूढ़े माँ बाप हैं, बकरियां हैं, उन सबका ध्यान भी उसे रखना पड़ता है। ये सारी स्थिति देखने के बाद में हमने उस पीड़ित परिवार को गोद लिया आपके भरोसे। अब मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, अगर आसपास के 10 लोग 200 रुपए महीना अगर उस पीड़ित परिवार के घर जाकर पहुंचा दे, तो 2,000 रुपए महीना उस पीड़ित परिवार के घर पहुंच जाएगा। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो हमें तो पहुंचाना ही, हमारा तो काम ही सेवा करना है। हम तो पूरे समाज के बच्चे हैं, समाज के ही चरणों में हमें रहना है, समाज के नौकर हैं। समाज की कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ हो, हमें उसमें भागीदारी निभानी है। आप लोगों से भी एक विनती करना चाहता हूं, थोड़ी सी भागीदारी जो आप लोग आसपास रहते हैं वो जरूर निभाएं। किसी भाई ने स्टार भेजे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा नाम नहीं लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जिन्होंने भी स्टार भेजे उन सबको धन्यवाद। बाकी उस परिवार को गोद लेने का हमारा तात्पर्य इतना नहीं है कि हमें कोई दिखावा करना या और कुछ करना। नारायण जी 2,000 रुपये दे रहे हैं, उसके लिए एक वीडियो बना रहे हैं, उसको लोगों को बता रहे हैं, तो भैया इसलिए वीडियो बना रहा हूं, मेरे पीछे पैसों का झाड़ नहीं लगा हुआ है। मैं जहां उस पर तोड़ लूंगा और पैसे ले जाकर दे दूंगा। पैसा ही समाज ही देता है और समाज से अपील की जाती है, परिवार का नाम बताया जाता है, परिवार किस जगह है वो बताया जाता है, तब समाज अपनी जेब से 2 रुपए निकाल करके देता है। अब कई लोग कहते हैं कि यार वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। भैया मेरे घर में अगर पैसे होते और मैं अपनी तरफ से देता तो वीडियो की कोई जरूरत नहीं, मुझे दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी जेब में थे, मैंने कर दिए। लेकिन ये पैसा सारा समाज का है, तो समाज को जरूर बताना पड़ेगा और जरूर कहना पड़ेगा कि भाई फलानी जगह परिवार है, उसकी हम मदद कर रहे हैं। और कितना कर रहे हैं? 2,000 रुपये महीना। जितना कर रहे हैं उतना ही बता रहे हैं। तो अगर आप आसपास रहते तो वहां परिवार से जाकर के बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बाड़मेर जिले में आकर के सहयोग ना करूं और आप में से अगर किसी को भी बुरा लगे तो कोई तकलीफ नहीं है, आप उसके घर 2,000 रुपये महीना पहुंचा दें। मैं बाड़मेर आकर उस परिवार का भला नहीं करूंगा। भला आप करो चाहे मैं करूं, बात तो एक ही, आप ही समाज के, मैं भी समाज का। और मैं भला उसके यहां गया तो उसका भाई बनकर, जैसा उसका पीर है, मैं उसका भाई बनकर उसके घर गया और उसकी मदद करके आया। और मैंने उसको कहा भी है कि जब भी तुझे अगर कोई और जरूरत लगे, ये 2,000 रुपए की बात नहीं है कि मैं 2,000 ही दूंगा, ऐसा नहीं है। मैंने उस बहन को कहकर आया हूं कि तुझे जब भी कोई जरूरत पड़े, जब भी तुझे कोई लगे कि मुझे कुछ और जरूरत है, तो उसे ये भरोसा देकर आया हूं कि तेरे हर दुख में तेरे जैसे भाई खड़े रहेंगे, वैसे ही ये नारायण प्रजापति खड़ा रहेगा। और तेरे हर दुख, हर तकलीफ में मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कुछ बातें। कब तक कोई एक व्यक्ति ही आवाज उठाएगा? आज की बात बता रहा हूं। बाड़मेर के एक परिवार की एक आवाज एक पत्रकार महोदय ने उठाई और करोड़ रुपए से ज्यादा उसका सहयोग हुआ। उसका कारण 36 कौमों ने, 36 जातियों ने उसका सहयोग किया। हमारे ही समाज के लोग ऐसे पीड़ित परिवारों की तरफ देखते तक नहीं है। अरे कई ज्ञानी बाबा तो ये तक कहते हैं उसे जरूरत ही नहीं है, उसे कोई तकलीफ ही नहीं है, उसे किसी प्रकार की मदद की जरूरत नहीं है। आप क्यों मदद कर रहे हो? मैं धिक्कारना चाहता हूं ऐसे समाज के कंटकों को, ऐसे बेवकूफों को जो एक बेटी के लिए भी इतना कृत्य कर सकते हैं। हमारी मजबूरी है कि 1.5 साल हमने इंतजार किया। धन्यवाद जर्नलिस्ट उदाराम जी, आपको भी।
तो हमने इस पीड़ित परिवार को भी देखा। पे कई जगह हम लोग जब जाते हैं ना, पोखरण की वो घटना मुझे आज भी झकझोर कर रखते थी अंदर से। जब मैं पोखरण गया था तो मेरे पास एक पीड़ित परिवार का कॉल आया था और मैंने वहां सहयोग किया था। वो सहयोग मुझे वापस मिला और 4 बातें मुझे सुनने को मिली। उस दिन से मेरे मन में यह हमेशा से रहा है कि पीड़ित परिवार के रिश्तेदार, काका, बाबा, दादा, नाना, मामा, मासी, चाचा, जो कुछ भी उसके रिश्तेदार हैं, यहां तक के वो दूर दूर तक के अगर 7 पीढ़ी के रिश्तेदार हैं तो उनसे भी पूछकर उस पीड़ित परिवार को पैसा देना चाहिए। ये रिश्तेदार बड़े मतलब बेइज्जती सी करते हैं अगले की। अरे भैया, इतनी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इतना गर्म होने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके ही परिवार का सदस्य अगर अपील करता है समाज से कि मेरी मदद करो, तो सोचिए कुछ ना कुछ तो कमी है आप में, तभी तो कोई दूसरा आकर के मदद करता है। और समाज भी मदद करता है तो कैसे करता है? समाज एक परिवार है, और जब हम परिवार के लोग ही परिवार की मदद करते हैं तो फिर किस बात की ऑब्जेक्शन है? क्यों दुख होता है आपको? अभी हाल ही में हमने गोठन में एक परिवार को गोद लिया था। 5,000 रुपए उसको देकर भी आए थे हम लोग, लेकिन वो पीड़िता ने मैंने उसका वीडियो बनाया था। मैंने उस पीड़िता से पूछा था, भाई तेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या तेरे कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नहीं नहीं भाई साहब, मैं, और वो भी 1 साल से मुझे कह रही थी, नारायण जी भाई साहब कभी आओ तो यहां आना और मेरी मदद करना। मैं गया गोठन, जाकर के उस परिवार की मदद करके आया। उल्टा हुआ क्या? हालांकि किसी व्यक्ति का विशेष का मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। साल भर जब एक पीड़िता तकलीफ में गुजर रही थी, उसके बाद मैंने उसकी मदद की। और ये क्यों? पोखरण से जो मुझे सबक मिला, इसलिए उस साल भर उस आदमी को इंतजार करना पड़ी। अभी गोल स्टेशन को 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। नहीं तो पहले मेरी एक आदत थी, जिस पीड़ित परिवार के फोन आता था तुरंत वहां पहुंचता था और मदद लेकर के वापस आता था। लेकिन वहां से मुझे एक सबक मिल गया, भले ही वो मर जाए, मेरे अंदर से भी खून जलता है कि यार मैंने उसकी मदद नहीं की, लेकिन मजबूरी है। बेइज्जती सहन करने से अच्छा मदद ना करें। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, आपके अगर रिश्तेदार आसपास में कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, तो वो क्यों बाहर जाकर के हाथ जोड़ते हैं, क्यों समाज से अपील करते हैं? ऐसा कुछ व्यवस्था करें। बाद में गुस्सा होने से अच्छा है कि वो परिवार खुद, अगर उसके घर में रोटी की व्यवस्था नहीं है तो रोटी की व्यवस्था करें। और अगर नहीं कर सकते तो समाज का कोई भी अध्यक्ष या कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज से भी आकर सहयोग करता है तो उसका साथ दें, छीटाकशी ना करें। वरना एक दिन ऐसी बद्दुआ लगेगी इन पीड़ित परिवारों की कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। क्योंकि बद्दुआ बहुत बड़ी ताकत होती है उसमें। और बद्दुआ कब निकलती है? आंत से। और आंत कब देती है बद्दुआ? जब भूखी हो, जब रोटी ना हो उसके अंदर। जब शरीर से बद्दुआ कब निकलती है? जब वो नग्न हो, उस पर कपड़ा ना हो। शरीर से जब बद्दुआ निकलती है जब उसके रहने की छत ना हो। बच्चों की बद्दुआ तब लगती है जब उनके हाथ में किताब ना हो। और अगर यह व्यवस्था कोई करता है तो उसके लिए छिट्टाकशी नहीं, सहयोग होना चाहिए। और सहयोग ना करें तो चुप रहना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। मैं आपसे फिर अपील करना चाहता हूं, कई लोगों ने मुझे कहा नारायण जी पीड़ित परिवार के नंबर दे दो, पीड़ित परिवार वो दे दो, पीड़ित परिवार का वो दे दो, वो दे दो। भैया 1 महीने सहयोग नहीं करना, हमें एक बार सहयोग नहीं करना है। अगर पीड़ित के नंबर चाहिए, पीड़ित का और कुछ चाहिए, तो गोल स्टेशन, मैंने आपको एड्रेस बताया है, गोल दूधवा से थोड़ा सा पहले, बालोतरा से मात्र 30 किलोमीटर दूर। और गोल स्टेशन के अंदर जाने के बाद एक गांव आएगा, उस गांव से 1 किलोमीटर अंदर जंगल में उसका खेत है, वहीं उसकी झोपड़ी बनी हुई है। वहां जाकर उसकी मदद करें। मैं लोगों से कुछ अपील करने के लिए आज इस वीडियो बनाया। ये नहीं कि उस पीड़ित परिवार की मदद के लिए आपको अपील किया। खूब कार्यकर्ता है मेरे पास जो दिन रात मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई मुझे देते हैं कि इन पीड़ित परिवारों की मदद करो। तभी खुलकर मदद करता हूं, दबंग तरीके से करता हूं। कोई रसीद बुक नहीं छपवाई है, ना ही कोई अकाउंट बनाया है। डंके की चोट सेवा करता हूं, डंके की चोट लोग देते हैं और दबा कर देते हैं मुझे। हर तरीके से संपन्न हूं, हर तरीके से भाइयों का आशीर्वाद है। और मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी
किसी न किसी पीड़ित परिवार की मदद जरूर करें। ज्यादा दूर नहीं, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति हो तो उसकी देखरेख करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप नहीं कर सकते, आप भी अगर मान लीजिए मामूली आदमी है तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा समाज से भी दूसरा कोई व्यक्ति आकर के उसकी मदद करता है तो उसकी छींटाकशी ना करे, वरना आने वाले समय में कोई भी दुखी आदमी की मदद नहीं कर पाएगा और उसकी बद्दुआ मुझे नहीं लगेगी, आपकी 7 पीढ़ी नष्ट हो जाएगी उसकी बद्दुआ से। क्योंकि भूखे पेट से जो बद्दुआ निकलती है ना, उससे फिर आप कभी किसी काम के नहीं रह जाओगे। इसलिए फिर कहता हूं, किसी भी पीड़ित व्यक्ति की बद्दुआ ना लें। आप और सब मिलकर जितना हमसे होता है सहयोग करें, अगर नहीं होता है तो मौन रहें, शांत रहें, इसी में सबका भला है। बाड़मेर की एक बेटी के साथ में बलात्कार हुआ है, उसके लिए बाड़मेर जिले में हमने पिछले 3 महीने से लगातार संघर्ष किया है। जोधपुर में आए, हमारे ऊपर FIR दर्ज हुई है, मेरे को बैन कर दिया गया कि मैं धरना प्रदर्शन कभी कर ही नहीं सकता। तो सोचिए, अगर आपका साथ नहीं रहा, मेरा धरना प्रदर्शन अगर बैन हो गया तो फिर आवाज कौन उठाएगा? ये नहीं कहता मैं अकेला ही हूं आवाज उठाने वाला, लेकिन एक व्यक्ति कम हो जाएगा, फिर समाज के लिए लड़ने के लिए एक व्यक्ति कम हो जाएगा। वैसे भी कम है लड़ने वाले, आप और हम सब मिलकर लड़ाई लड़ें, इसी में समाज का भला है। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे। धन्यवाद। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर, राजस्थान। किसी की पीड़ा में काम आना, किसी के दुख में काम आना ही सच्ची समाज सेवा है। एक दूसरे पर छींटाकशी करने से अच्छा है एक दूसरे का साथ दें। अगर मेरे शब्दों से कोई नाराजगी हो गई हो तो माफी चाहता हूं। धन्यवाद।